गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इससे पहले का जो क्वेश्चन था हम लोगों ने पहले वीडियो में देख चुका, तो उसको देखते हैं। ये रूट वाला क्वेश्चन है तो सेम वैसे ही होगा जैसे इससे पहले हमने सारा क्वेश्चन किया। ठीक, तो ये मान लेते हैं पहला समीकरण और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एक्स या वाई किसी एक का मान निकालते थे। ठीक, तो इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण एक से किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालते हैं। समीकरण एक क्या है, √2x प्लस √3y बराबर में 0। तो ये इधर प्लस में दिख रहा है, इसको इक्वल को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो √2x बराबर माइनस √3y। अब यहाँ पे इसी ध्यान रखिएगा y अंडर रूट में नहीं है। ठीक, ये इधर गुणे में मतलब मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस √3x अपॉन में √2। ये x का मान है। अब ये जो x का मान है इसको दूसरे समीकरण में किसकी जगह रखेंगे, x की जगह रखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, √3x माइनस √11y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे जो x की जगह है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, ये चीज़ पूरा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा √3 और इसके में क्या हो जाएगा माइनस का √3y अपॉन में √2। बाकी जो जैसा है वो वैसे ही उतर जाएगा। ठीक, बाकी चीज़ में निशान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक, अब तो यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं √3 इंटू √3 होता है, तो 2 के पेयर जब बनता है तो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, 3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस का 3 अपॉन में √2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, सिंपल है, मल्टीप्लाई करते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन यहाँ उतार देते हैं, -3y बराबर में √2 है, फिर माइनस में √8y बराबर 0। अब सिंपल सा है, इसके नीचे 1 है तो या तो आप एलसीएम लीजिए या तो एकदम सीधा काम की इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा √2। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर होगा, तो 1 का √3 से होगा तो मतलब अब 1 का 3 से होगा तो क्या आ जाएगा -3y। अब √2 का जब 8 से होगा, जैसे हमारे पास √8 है और इसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √8 इंटू 2 कितना आ गया √16। और हमें पता है कि 16 जो है वो किसका, 4 का स्क्वायर है, और अंडर रूट में जब भी 2 का पेयर बनता है तो एक नंबर क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का पहले 16 आ गया बराबर 0। अब जब यहाँ से 4 जो है उसको उठाते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा -3y -4y बराबर में, या √2 को इधर भेज देते हैं, इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में, और 0 में कुछ भी नंबर का गुणा भाग होता है तो 0 ही आता है। ठीक, अब इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो गया, 7y बराबर 0। अब ये इधर क्या है, गुणे में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या है, बटे में जाएगा, और बटे में जाने का कोई मतलब नहीं है, अगर 0 है ऊपर तो वो 0 ही रहेगा, बटे में भले जितना भी बड़ा नंबर हो। तो y का मान कितना आ गया 0। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। क्यों, x का मान निकालने के लिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है, इसको रखते हैं। ठीक, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर क्या आया है, -√3y अपॉन में √2। ठीक, अब यहाँ पे y का मान रखते हैं, कितना आ जाएगा -√3 इंटू में 0 अपॉन में √2। तो 0 से किसी भी नंबर का गुणा हो चाहे भाग हो, आंसर 0 ही आएगा। ठीक, चाहे वो जितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, तो आंसर 0 आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 में प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, तो यहाँ माइनस है वो भी 0 के साथ खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं।